राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। दोस्तों, राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों में विजय सिंह पथिक का नाम महत्वपूर्ण है और विजय सिंह पथिक के में से एक न एक क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। आज मैं आप लोगों को विजय सिंह पथिक के बारे में जो अध्ययन करवाता हूँ उसको सटीक रूप से याद कर ले, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इतना मैं विश्वास दिलाता हूँ। विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह गुर्जर था, भूप सिंह गुर्जर, और इनका जन्म 24 मार्च 1882 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के गुठावली गांव में हुआ था। ध्यान रहे दोस्तों, उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर और गुठावली गांव, इस गुठावली गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम हमीर सिंह गुर्जर और माता का नाम कमला कुमारी माता का नाम, पिता का नाम हमीर सिंह गुर्जर और दादा का नाम इंद्र सिंह गुर्जर था। कई बार एग्जाम में दादा का नाम भी पूछ लिया जाता है, इसलिए ध्यान रहे इनके दादा का नाम इंद्र सिंह गुर्जर था। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का दायित्व रास बिहारी बोस, जो भारत के एक बड़े क्रांतिकारी थे, विजय सिंह पथिक रास बिहारी बोस के अनुयायी थे, लेकिन वास्तव में जो क्रांतिकारी गतिविधियों को पनाह देने का कार्य विजय सिंह पथिक ने राजस्थान में किया। हालांकि मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के गुठावली गांव के रहने वाले थे, परंतु राजस्थान के अंदर क्रांति का श्रेय इनको जाता है। इन्होंने किसान आंदोलन, राजस्थान में किसान आंदोलन को भी बढ़ावा दिया और राजस्थान में किसान आंदोलन के प्रणेता के रूप में जाने जाते हैं। मुख्य रूप से रास बिहारी बोस, जो भारत के एक मुख्य क्रांतिकारी थे, उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों का दायित्व निभा रहे थे भारत में और अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष, सहस्त्र क्रांति का संघर्ष कर रहे थे। लेकिन वास्तव में अमेरिका में रहने वाले भारतीयों में इस बात का रोष था कि हमारा भारत देश गुलाम है और अंग्रेजों ने इसे गुलाम बना रखा है और इस गुलामी को हमें मुक्त करवाना है। इस प्रकार से अमेरिका में, यूएसए में रहने वाले भारतीयों में स्वतंत्रता प्राप्ति का एक जोश जागृत हुआ और स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु उन्होंने वहाँ पर 1 नवंबर 1913 अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर से एक समाचार पत्र गदर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया। दोस्तों, इस गदर का मतलब ही विद्रोह होता है। हालांकि गदर पिक्चर भी आई है, आप सभी लोगों ने देखी होगी, लेकिन गदर में जो भी है विद्रोह है, चाहे वो प्रेम के लिए विद्रोह है या स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए विद्रोह है, लेकिन यहाँ पर विद्रोह ही है। इस प्रकार से अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में गदर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन
अमेरिका में रहने वाले भारतीयों ने किया। और अमेरिका में रहने वाले भारतीय इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे भारत देश गुलाम है, अंग्रेजी साम्राज्य के गुलाम बने हुए हैं और हमें उनको मुक्त करवाना है। अब ऐसी स्थिति के अंदर जब भारतीयों को गुलामी की दास्ता से मुक्त कराने का कार्य अमेरिका में रहने वाले भारतीयों ने दायित्व संभाला, तो उन्होंने वहाँ से पर एक संगठन स्थापित किया जिसका नाम है युगांतर आश्रम। युगांतर नामक आश्रम अमेरिका में रहने वाले भारतीयों द्वारा एक स्थापित संगठन है जो भारत को स्वतंत्रता दिलवाने के लिए प्रयासरत है। अब वो भारतीय ज़्यादातर रहने वाले पंजाब या बंगाल राज्य के थे। उसमें से पंजाबी लोग भारत में आए और भारत में आकर के भारत में रहने वाले पंजाबियों से वार्ता की कि अंग्रेज़ हमारे ऊपर शोषण कर रहे हैं, हमको गुलाम बना रखा है, हमारा आर्थिक मानसिक शोषण कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में भारत में रहने वाले पंजाबी भाइयों को अंग्रेजों के बारे में सहृदयता थी और उनका मानना यह था कि अंग्रेजों के आने के बाद में भारत में शांति स्थापित हुई है। उससे पहले मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा पंजाब के रास्ते से होकर के बार बार आक्रमण हुआ करते थे और उन आक्रमणों से हमें मुक्ति मिली है, हम चैन का जीवन यापन कर रहे हैं। इस प्रकार से यूएसए में रहने वाले भारतीयों, पंजाबी भारतीय थे, उन भारतीयों का विरोध किया भारत में रहने वाले, भारत के पंजाब प्रांत में रहने वाले भारतीयों ने, और उन्होंने कहा हम इसके साथ नहीं हैं, अंग्रेज अच्छे हैं, इन्होंने हमें शांति दी है, इनके आने के बाद कोई विद्रोह नहीं हुआ, कोई आक्रमण नहीं हुआ, इस कारण से हम तो तुम्हारे साथ नहीं हैं। अब आपको पता है कि जो अमेरिका में रहने वाले भारतीय है वो बुद्धिजीवी वर्ग है। उनको पता है कि अंग्रेज मीठे बन करके हमारा शोषण कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने उनको बिना बताए, भारत में रहने वाले पंजाबी भाइयों को बिना बताए उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों का कदम उठाया और उन्होंने सोचा कि ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढा जाए जो कि हमारे विद्रोह का नेतृत्व करे। अब ऐसी स्थिति में अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के द्वारा रास बिहारी बोस को, जो उस समय क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन कर रहे थे, उनको अपना नेता बनाया और उनको नेता बना करके भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति का बीड़ा उठाया। इस प्रकार से रास बिहारी बोस ने पूरे भारत में सशस्त्र क्रांति का बीड़ा उठाया और सशस्त्र क्रांति की तारीख 21 फरवरी 1915 को निर्धारित की गई। दोस्तों ध्यान रहे, वैलेंटाइन डे के 7 दिन बाद 21 फरवरी 1915 को पूरे भारत में सशस्त्र क्रांति के लिए रास बिहारी बोस के द्वारा निर्धारित किया गया कि पूरे भारत में अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक साथ सशस्त्र क्रांति की जाएगी। और इस क्रांति के अंदर सबसे पहले राजस्थान के लिए, राजस्थान में विद्रोह का नेतृत्व प्रदान करने के लिए गोपाल सिंह खरवा को राजस्थान का जिम्मा सौंपा गया। रास बिहारी बोस ने गोपाल सिंह खरवा को राजस्थान में क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए गोपाल सिंह खरवा को नियुक्त किया गया और रास बिहारी बोस ने गोपाल सिंह खरवा के सहयोगी के रूप में
विजय सिंह पथिक को, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के गुठावली गांव के रहने वाले थे, जिनको गोपाल सिंह खरवा के सहयोगी के तौर पर राजस्थान का दायित्व सौंपा गया। इस प्रकार राजस्थान में क्रांति का दायित्व गोपाल सिंह खरवा और उनके सहयोगी के रूप में विजय सिंह पथिक को रास बिहारी बोस द्वारा नियुक्त किया गया। दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में विजय सिंह पथिक को सशस्त्र क्रांति के लिए गोपाल सिंह खरवा के सहयोगी के रूप में किसने नियुक्त किया था? तो रास बिहारी बोस द्वारा नियुक्त किया गया था। और इस प्रकार से रास बिहारी बोस ने को नियुक्त किया। अब पूरे भारत में क्रांति की योजना के मुताबिक क्रांति से पूर्व ही जो पंजाब में रहने वाले भारतीय लोग थे, उन्होंने इस क्रांति का पर्दाफाश कर दिया। अंग्रेजों को बात बता दी कि आपके विरुद्ध क्रांति होने जा रही थी, क्योंकि पंजाब राज्य में रहने वाले भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर था। इस कारण से 21 फरवरी 1915 को जो सशस्त्र क्रांति की तिथि निर्धारित हुई, उससे पूर्व ही इसका पर्दाफाश हो गया और गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक को खरवा के जंगलों से गिरफ्तार कर दिया गया। खरवा, ध्यान रहे, खरवा अजमेर का एक गांव है और गोपाल सिंह खरवा खरवा ठिकाने के सामंत थे। ये खरवा अजमेर में आया हुआ है और इस प्रकार से अंग्रेजों के द्वारा विद्रोह का नेतृत्व करने वाले गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक को खरवा के जंगलों से गिरफ्तार कर लिया गया और खरवा के जंगलों से गिरफ्तार करके इन्हें अजमेर की टोडगढ़ जेल में बंदी के रूप में अन्य क्रांतिकारियों के साथ में रखा गया। अजमेर की सभी क्रांतिकारियों को अजमेर की टोडगढ़ जेल में रखा गया। अब विजय सिंह पथिक को इस बात की जानकारी मिली कि उनके ऊपर फिरोजपुर षड्यंत्र केस का मुकदमा भी लगा हुआ है और उन्हें फांसी की सजा हो सकती है। इस कारण से उन्होंने सभी क्रांतिकारियों के साथ मिलकर के भागने का प्लान बनाया और टोडगढ़ जेल अजमेर को तोड़ करके विजय सिंह पथिक, गोपाल सिंह खरवा और अन्य सभी क्रांतिकारी टोडगढ़ जेल को तोड़ करके वहां से निकल गए। अब जब टोडगढ़ जेल से निकले तो अंग्रेजों के द्वारा उनको पकड़े जाने की आशंका थी। ऐसी स्थिति में टोडगढ़ जेल से निकलने के बाद इस भूप सिंह ने, जिसका मूल नाम भूप सिंह है, इस भूप सिंह ने अपना नाम बदल करके विजय सिंह कर दिया। इसी के साथ कोई पहचान नहीं ले, इसके लिए इन्होंने दाढ़ी बढ़ा ली और स्कूल में अध्यापक जी के रूप में कार्य करने लगे। आपको पता है, अध्यापक पहले के ज़माने में तो बहुत ही सीधा माना जाता था। इस कारण से कोई डाउट नहीं करे कि ये क्रांतिकारी हो सकता है। इसके लिए उन्होंने एक अध्यापक के रूप में काम शुरू किया। उसी के साथ चित्तौड़गढ़ के ओचड़ी नामक स्थान पर एक स्कूल खोला और उस स्कूल का नाम रखा विद्या प्रचारिणी सभा। इस विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना विजय सिंह पथिक के द्वारा ओचड़ी चित्तौड़गढ़ में की गई और ओचड़ी चित्तौड़गढ़ के अंदर उनका आना रास बिहारी बोस के कहने पर आए थे,
क्योंकि अंग्रेजों द्वारा पकड़े जाने का भय था। इस कारण से उन्होंने अपना रूप परिवेश बदल दिया, कार्य बदल दिया और बदल करके ओछड़ी चित्तौड़गढ़ के अंदर विद्या प्रचारिणी सभा के रूप में एक स्कूल की स्थापना की और वहां पर अध्यापन कार्य करवाने लगे। इसी के साथ चित्तौड़गढ़ में जब वो आए और विद्यालय की स्थापना की, उसी समय में बिजोलिया किसान आंदोलन चल रहा था वहां पर पड़ोस में, और बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व साधु सीताराम दास कर रहे थे। इसलिए 1916 में साधु सीताराम दास के कहने पर इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व संभाला, जो कि राजस्थान का पहला संगठित आंदोलन था। राजस्थान का पहला संगठित आंदोलन कौन सा था? तो बिजोलिया किसान आंदोलन। और विजय सिंह पथिक किसके कहने पर बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े? तो साधु सीताराम दास के कहने पर जुड़े, और इस प्रकार से बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व भी इन्होंने किया है। 1917 ईस्वी में विजय सिंह पथिक ने एक ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की और जिसके अध्यक्ष या सरपंच के तौर पर मन्ना जी पटेल को नियुक्त किया। 1917 ईस्वी में पथिक जी ने ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की और उस ऊपरमाल पंच बोर्ड के अध्यक्ष या सरपंच के रूप में मन्ना जी पटेल को नियुक्त किया। इस प्रकार विजय सिंह पथिक 1916 में 1917 के अंदर किसी संगठन से जुड़ रहे हैं, किसी संगठन को बना रहे हैं। इसीलिए अर्जुन लाल सेठी ने इस विजय सिंह पथिक को राजस्थान का शेर कहा है। पूछा जाता है दोस्तों, विजय सिंह पथिक को राजस्थान का शेर कह करके किसने पुकारा है? तो अर्जुन लाल सेठी ने राजस्थान का शेर कहा है विजय सिंह पथिक को। फिर विजय सिंह पथिक यहाँ से वर्धा महाराष्ट्र चले जाते हैं और वर्धा महाराष्ट्र में उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से होती है, और महात्मा गांधी से मुलाकात होने के बाद वो वर्धा में रहते हुए राजस्थान सेवा संघ की स्थापना करते हैं। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा में की गई और वर्धा में ही एक समाचार पत्र राजस्थान केसरी नाम से समाचार पत्र का प्रकाशन भी विजय सिंह पथिक ने किया और जिसका संपादन राम नारायण चौधरी को सौंपा गया। परंतु बाद में गांधी जी के कहने पर राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय वर्धा से शिफ्ट करके अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया और इस प्रकार से राजस्थान केसरी समाचार पत्र भी 1920 में पहले वर्धा से प्रकाशित होने लगा था, लेकिन जैसे ही राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय अजमेर शिफ्ट किया तो राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन भी पहले वर्धा से और फिर अजमेर से किया जाने लगा और उसके संपादक के तौर पर राम नारायण चौधरी को नियुक्त किया था। इस प्रकार विजय सिंह पथिक ने ब्यावर अजमेर से 1921 में नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया और नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र का बाद में नाम बदल करके तरुण राजस्थान कर दिया गया। ध्यान रहे दोस्तों, नवीन राजस्थान समाचार पत्र का प्रकाशन विजय सिंह पथिक द्वारा किया गया और इन्हीं के द्वारा इसका नाम बदल करके तरुण राजस्थान कर दिया गया। दोस्तों, विजय सिंह पथिक को राजस्थान में पहला
या पहली बार या सबसे पहला झंडा गीत देने का श्रेय भी विजय सिंह पथिक को है। 1910 में विजय सिंह पथिक गोपाल सिंह खरवा के सहयोगी के रूप में वीर भारत सभा की स्थापना में अपना योगदान देते हैं और 1912 में वीर भारत समाज की स्थापना करते हैं। इस प्रकार से ध्यान रहे, वीर भारत सभा 1910 में गोपाल सिंह खरवा के सहयोगी के रूप में और 1912 में वीर भारत समाज की स्थापना भी विजय सिंह पथिक के रूप द्वारा की गई और उसके सहयोगी के रूप में गोपाल सिंह खरवा रखे गए। गांधी जी ने विजय सिंह पथिक को राष्ट्रीय पथिक का दर्जा दिया है और उन्होंने कहा है कि यदि भारत का कोई वास्तविक सिपाही है तो वो विजय सिंह पथिक है। इसी प्रकार से अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, जिसकी स्थापना 1927 में बंबई में की गई थी, उसके उपाध्यक्ष के तौर पर भी विजय सिंह पथिक बनाए गए, जबकि उसके अध्यक्ष रामचंद्र राव थे। ध्यान रहे दोस्तों, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, जिसके अध्यक्ष रामचंद्र राव थे तथा उपाध्यक्ष के तौर पर विजय सिंह पथिक को उपाध्यक्ष का दर्जा दिया गया। इसी प्रकार से विजय सिंह पथिक के द्वारा 3 बुक्स लिखी गई। इन बुक्स का नाम है व्हाट आर द इंडियन स्टेट, अजय मेरू और पथिक प्रमोद। इस प्रकार से राजस्थान में क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र अजमेर को चुना गया। अजमेर को चुनने का मुख्य कारण यह था कि वहाँ पर अंग्रेजों का सीधा प्रशासन था। बाकी अन्य क्षेत्रों में भारत के राजा महाराजाओं का शासन था, जबकि अजमेर में अंग्रेजों का सीधा शासन था। इस कारण से क्रांतिकारी गतिविधियों का जो केंद्र है वो अजमेर को चुना गया। इस प्रकार से मैंने आपको जो पॉइंट्स बताए हैं उन पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद कर लेवे और इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लेवे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इसमें से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसी के साथ एक गुजारिश आपसे करना चाहता हूँ कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और बेल आइकन को ऑन कर देवे। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।